हर हर महादेव। अभी सुबह का वक्त हो रहा है 3 बजे और हम निकल पड़े हैं मुर्देश्वर के लिए, जो कि हमें 8 घंटा लगेगा। और इस सफ़र में हमें बहुत ही सीनिक व्यूज़ मिले। बस हम रुक के एंजॉय किए और कुछ मोमेंट्स के लिए हम वीडियो रखे। बस आप लोग को दिखा रहे हैं ब्लॉग के ज़रिए। और ऐसे ही हम आके पहुँचे मुर्देश्वर। देखिए यहीं से ही दिख रहे हैं ओम नमः शिवाय। आप भी दर्शन कीजिए और फिर हम अंदर की ओर जाएंगे, यानी कि मंदिर के पास होते हुए हम जाएंगे जहां हमारा स्टे बुक किया गया है। वो मंदिर के पास ही है और बीच भी मंदिर से ही लग के है। तो जल्दी जाके नहा के हम निकलते हैं दर्शन के लिए। जबकि ये फरवरी मंथ है तो ज़्यादा भी भीड़ नहीं है कि कम भी नहीं है। मुझे तो ठीक ठाक ही भीड़ लगा। चलिए चलते हैं, जाके मालूम पड़ेगा। और जैसे ही अंदर गए तो हमें वहाँ पर अंदर में पूजा के लिए अलग अलग टिकट था। अभिषेक के लिए, नॉर्मल दर्शन के लिए, सबका अलग अलग। इन प्रसाद का भी अलग अलग था। और हमने अभिषेक का लिया था टिकट और बहुत अच्छा से पंडित जी ने हमारा पूजा किया। बहुत अच्छा लगा। फील हो रहा है ना कि आज मेरा बर्थडे के दिन इतना अच्छा से दर्शन कर पाए। बहुत ही अच्छा से अभिषेक किए, दर्शन किए और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। चलिए चलते हैं और मैं आपको यहाँ का स्टोरी बताती हूँ, जो पौराणिक कथा है। सबसे पहले तो यहाँ का जो गोपुरम है वो सबसे ज़्यादा ही टॉल है। शिवा स्टेचू है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टेचू है। अब जाती हूँ पौराणिक कथा के ऊपर। तो रावण जैसे कि शिव भक्त थे, बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। तो उनको चाहिए था आत्मलिंगम। आत्मलिंगम जो मिलने पर वो अमर रहेंगे। तो उन्होंने तपस्या किया और कैलाश गए। कैलाश जाके पर्वत उठा दिए, कैलाश पर्वत। फिर शिव जी को प्रकट होना पड़ा। शिव जी जब प्रकट हुए तो पार्वती जी के साथ ही प्रकट हुए। तो रावण तभी पार्वती जी को देख के वो बोले कि मैं पार्वती जी को लेके मैं अपने साथ जाऊंगा। तो शिव जी ने भी हाँ कह दिया। अब जब रास्ते में पार्वती जी को लेके आ ही रहे थे कि नारद जी प्रकट होके बोले रावण को कि तुम्हारे साथ किसको लेके जा रहे हो। और तब पार्वती जी ने अपना सबसे उग्र रूप माँ काली का रूप धारण किया था, जो देख के रावण खुद डर गए। बोले कि ये मैं किसको लेके आ गया। तब नारद ने कहा कि अरे तुम्हें छल किया गया है। वो तो पार्वती जी तो पाताल में है, पाताल में जाके उन्हें ढूंढिए। तो रावण ने भी वो सच मान लिया और जाके राजा के बेटी से शादी कर लिया, जो कि पार्वती जी थे ही नहीं। तो उन्हें लेके जब वापस आए तो उनका माँ देख के बोली कि ये किसको लेके आए। तो रावण भी तब जान गए कि अरे वो तो आत्मलिंगम लेने गए थे, वो तो भटक गए। फिर उन्होंने फिर से तपस्या में लग गए और इस बार क्रोध होके अपने आप को वो हर्ट करने लगे। और तभी शिव जी प्रकट हुए, फिर से वो कैलाश गए। फिर उन्होंने आत्मलिंगम मांगा। शिव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम इसे नीचे कहीं ज़मीन पे मत रखना। अगर कहीं पर रखते हो तो वहीं पर सारा शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात से राजी हुए। तो जैसे ही वो आत्मलिंगम लेके आ रहे थे, सारे देवगण बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि अगर रावण के पास आत्मलिंगम रह गया तो वो तो अमर हो जाएगा, तो कैसे ये चीज़ हो पाएगा। फिर तो परेशानी की बात है। तो उसमें विष्णु जी ने जैसे ढक के एक सनसेट टाइप का इफेक्ट ऐसे लाया कि छल करने के लिए कि सनसेट के टाइम में उनका पूजा रिचुअल्स करना था, शिव वंदना। तो वो दिखा के कि वो वक्त हो गया है अब शिव वंदना के लिए। और उसी वक्त गणेश जी एक ब्राह्मण लड़का के रूप में प्रकट होते हैं। तो उन्हें देख के रावण बोलते कि बालक तुम इसे पकड़ के रखना अपने हाथों में और नीचे मत रखना। मैं अभी
इनका वंदना का व्यवस्था करता हूँ। तो तभी वो बालक ने थोड़ा टाइम ही मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मुझे भी काम है, तो मैं 3 बार मैं आपको बुलाऊँगा। अगर 3 बार में आप सुने तो सही है, नहीं तो मैं ज़मीन पर रख के मैं चला जाऊँगा। और फिर 3 बार उन्होंने बुलाया। फिर जब नहीं सुने तो गणेश जी ने शिवलिंग को, आत्मलिंगम को नीचे रख दिए और वहीं पर जो शक्ति था वहीं पर चला गया। तो वो जब रावण जब वापस आया तो वो देख के वो बहुत गुस्सा किए और वहाँ पर एक कपड़े में लिपटा हुआ था, तो उसको बहुत ज़ोर से वो अपने और खींचे। तो वो जो लिंगम था वो 3 हिस्से में वो बिखर गए, जहाँ की गोकर्ण, मुरुदेश्वर, अंतेश्वर, दारेश्वर ऐसे सब जगह पर जाके गिरता है, जो कि आज बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ऐसे ही कुछ है ये मंदिर का कहानी। यहाँ पर वो सारे चीज़ जो स्टोरी में आपको बताई यहाँ पर दिखाया गया है, कैसे क्या है, उसका जर्नी कैसा था आत्मलिंगम का। और ये देखिए, ये महाशिवरात्रि के लिए यहाँ पर स्टेज रेडी किया गया है। जो प्रोग्राम रात को होने वाला है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी इस ब्लॉग के जरिए। और जस्ट साइड में ही बीच लग के हैं, बहुत ही सुंदर वाइब आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब ब्लेसिंग था कि हम उस वक्त आके पहुंच पाए हैं और दर्शन कर पाए हैं। तो हमने ये बहुत ही बड़ा ब्लॉग बनाया है, जबकि हमने दर्शन 2 दिन किए हैं। एक है February 14 जिस दिन मेरा बर्थडे था, और एक दिन February 15 यानी कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि हमने किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, यहाँ पर कैसे प्रोग्राम फंक्शंस हुए हैं, उसका भी हम आपके लिए ब्लॉग लाए हैं। इसी ब्लॉग में हम आपके लिए लेके आए हैं। आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि मुरुदेश्वर में किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ का टेम्पल का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और फिर मंदिर बंद रहती है, खुलती है 3 बजे से शाम के 8 बजे तक। और अभी हम जाएंगे गोपुरम के ऊपर। लिफ्ट के जरिए ओनली 20 रुपीज़ लेता है। आप जाके ऊपर से पूरा अच्छे तरीके से आनंद ले सकते हैं इस व्यू का। देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है, वाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पौराणिक कथा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे में, किस तरह से क्या हुआ था, हर एक चीज़ बताया गया है। बहुत ही सुंदर से दर्शाया गया है उस स्टोरी को। ये है अरेबियन सी। और इधर देख सकते हैं ये है फ्लोटिंग ब्रिज, जो कि एक्टिविटी है, और बोटिंग भी है, स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं। ये मंदिर के एक साइड, और दूसरा साइड वो पूरा क्लीन बीच है, वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। उसका ऑपोजिट साइड जो है वो, यानी कि जिस साइड आप देख पा रहे हैं वहाँ पर सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। और ऐसे ही कुछ टाउन का पूरा व्यू, सिटी का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। और जैसे कि मैं बात कर रही थी मंदिर का ऑपोजिट साइड, ये है क्लीन बीच। यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ नहीं। हमें तो क्राउड भी बहुत ही कम मिला, क्राउड था ही नहीं बोलने से। से कुछ सनसेट व्यू एंट्रेंस गेट से। अब इवनिंग को तो और भी सुंदर दिखेगा। ये बीच के साइड से व्यू है, जबकि हम जहाँ स्टे किए थे वो बीच के पास ही था। और
व्यू कुछ इस तरह से है, इतना सुंदर है। और यहाँ पर ऐसा लाइट शो होता है रात को। ये प्लेस को आप देख के फील ही कर सकते हो कि कितना पीसफुल है। सीरियसली इतना पीसफुल था, बहुत ही ज़्यादा, जो कि बोला ही नहीं जा सकता, एक्सपेक्टेशन से बाहर है। अब हम आ गए हैं मंदिर के दूसरे साइड, यानी कि बीच जिस तरफ हम लोग थे उसका ऑपोजिट साइड में। यहाँ मार्केट है और बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं जहाँ एक्टिविटीज़ होता है, आपको जो दिखाई थी। जैसे कि आज महाशिवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला था, मैं आपको बोली थी दिखाऊंगी। ये है उसका कुछ झलक। अगर आपको और देखना है तो मैं इसके लिए स्पेशल मैं और एक ब्लॉग बनाई हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाइए और वहाँ पर देखिए। जैसे ही रात के 12 बजे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया गया है। वाह, ये तो बहुत ही मैजिकल था। और जैसे कि हमने दिया लगाया था, फास्टिंग करके दिया लगाते हैं, कोई कोई सुबह से भी लगाते हैं पूरा होल नाइट। और 5 बजे हम महादीप उठाते हैं। और वैसे ही कुछ मैं की, बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही डिवाइन फील हो रहा था, ब्लेस्ड फील हो रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग वाज ऑसम। ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एट द एंड मैंने किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैं उसका कुछ पल मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू मुझे जिन्होंने भी सपोर्ट किया है ये सरप्राइज़ के लिए। और थैंक यू जिन्हें बोलना था उन्हें तो मैं बोल दी हूँ, बस। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।